राम राम, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा देख रहे हैं आप। हरियाणा में उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। पानीपत में आयोजित उद्यमी सम्मेलन में सीएम नायब सैनी को कारोबारियों के उन्होंने संबोधित किया और इस दरमियान हरियाणा में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में एमएसएमई सेक्टर की अहम भूमिका होगी, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। स्टार्टअप की बढ़ेगी रफ्तार, तरक्की करेगा कारोबार, सुविधाओं की भरमार, संभावनाएं अपार, डीप टेक्नोलॉजी का अनुसंधान और नवाचार। हरियाणा की वो विकसित राज्य बनने की राह में उद्यमियों की भूमिका अहम है। व्यापार कारोबार की तरक्की से हरियाणा में विकास के नए रास्ते खुलते जा रहे हैं। उद्यमियों को सुविधाएं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इसके लिए हरियाणा सरकार अनेकों योजनाएं पर काम कर रही है, जिसकी जानकारी खुद सीएम नायब सैनी ने पानीपत में आयोजित उद्यमी सम्मेलन में दी। सीएम सैनी ने बताया कि कैसे हरियाणा स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए हर औद्योगिक क्षेत्र में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही डीप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को भी बढ़ावा मिल रहा है। एआई आधारित स्टार्टअप और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए हम गुरुग्राम और पंचकुला में एआई हब स्थापित कर रहे हैं। इसका भी मैंने बजट के अंदर वो बोला था। हमने भविष्य में तकनीकों जैसी एआई, रोबोटिक्स और हमारे बायोटेक्नोलॉजी और डीप टेक को अपनाने के लिए डिपार्टमेंट और फ्यूचर, ये भी हमने इसकी स्थापना की है। मित्रों, हम हरियाणा में निवेश और उद्योगपतियों का स्वागत करते हैं। मैं आपको वर्तमान समय में नवीनतम प्रौद्योगिकी के अनुरूप अपने उद्योगों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए मैं सुझाव भी देता हूं। मैं प्रदेश में, देश में ड्रोन प्रौद्योगिकी की काफ़ी चर्चा हो रही है। हमने राज्य में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड ये शुरू किया है और ड्रोन संचालन के लिए करनाल स्थित हमारा जो दृश्य संस्था है, विभाग है, के माध्यम से हमने 500 युवाओं को, किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान उसमें किया है। आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। हरियाणा में लगभग 25,000 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग चुकी है। यह संख्या बहुत कम है क्योंकि इस इंडस्ट्री के लिए हरियाणा में अपार संभावनाएं यहाँ पर हैं। आप सब जानते हैं कि इस समय इलेक्ट्रिक वाहनों का युग है। इन्हें बढ़ावा देने के लिए हमने एक नीति बनाई है और इसके तहत कई प्रकार के प्रोत्साहन व सुविधाएं भी हमने हरियाणा के अंदर वो प्रदान की है। हमारे रोहतक में ईवी पार्क स्थापित करने की योजना है और आप इसमें हमारा सहयोग कर सकते हैं। मैं आपका ध्यान एक और बड़े सेक्टर की तरफ दिलाना चाहूँगा। यह एक लॉजिस्टिक सेक्टर है। हम अपने एनसीआर क्षेत्र को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी इस नए क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। क्या है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेगी और लघु उद्योगों के विकास के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। हम उद्यमियों की समस्याओं को सरकार के सामने रखने की आपकी प्रतिबद्धता का हम स्वागत करते हैं। यह आपसी सहयोग है। जहां सरकार और उद्योग जगत मिलकर के देश के विकास के लिए काम करते हैं तो वो देश, प्रदेश या प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमने 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने में हरियाणा अग्रणी राज्य होगा। इस संकल्प को पूरा करने के लिए नायब सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। सीएम सैनी ने सभी उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि हरियाणा निवेश और व्यापार की संभावना के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे स्टार्टअप के साथ आगे आने वाले युवाओं को तो फायदा होगा ही, पहले से कारोबार कर रहे व्यापारियों को भी सुविधाओं के विस्तार का फायदा मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ हरियाणा डायरी में इतना ही। बाकी आप देश और दुनिया की और खासतौर पर प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए, हमारे साथ दिखते रहिए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।